जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फौजी मंत्र दूंगा जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही क्वेश्चन को 90 डिग्री पर घुमा दोगे। शुरुआत करूं पहले क्वेश्चन से, पक्का आओ फिर। श्रीमान जी, स्टेटमेंट में दे रखा है, क्या दे रखा है स्टेटमेंट में? किसी संख्या के 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 से अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी, 95% बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, 1/5 माइनस 1/7, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 35 आ गया, फिर ये करेंगे वो करेंगे, करते रहेंगे, करने दो उनको। हमने कैसे करना है, देखो इसमें ये करना कि संख्या 1/5, ठीक है, 1/5 उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है, यानी कि 5 है ना, और 7 के बीच में कितना अंतर है? 2 का। ये 2 का अंतर किसके बराबर आपको होगा सर? 10 के बराबर है। 1 का अंतर किसके बराबर है आपको होगा सर? 1 का अंतर 5 के बराबर है। 5 और 7 में 2 का अंतर है, हम तो कह रहे हैं 2 का अंतर है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 2 का अंतर नहीं, 10 का अंतर है। एक 2 की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। संख्या बतानी है, संख्या क्या है? 1/5 और 1/7 का एलसीएम कितना होता है? 35 होता है। उस 35 के है ना इस 5 से गुना कर दें, कितना आ गया? 175। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इतना समय लगा आपको समझाने के लिए, फिर बता रहा हूँ हमने क्या करना है। 1/5 और 1/7 है, 5 और 7 में कितना अंतर आपको सर? 2 का अंतर है। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 5। संख्या देखने हमने 5 की और 7 की मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 35। 35 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दिया, 175। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो नए क्वेश्चन की तरफ आओ। 369 के आधे भाग का 2/3 भाग ज्ञात कीजिए। महोदय आप एक बात हो, 369 का आधा कर लिया मैंने, ठीक है, फिर इसका 2/3 करना है मेरे भाई। 2 से 2 गया, 369 को 3 से काटूंगा, 12 3 36, 12 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो फिर आओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। देखो यदि जो ये संख्या दे रखी है, ठीक है ना, इसमें ना स्टार की जगह क्या आएगा कि वो 9 से पूरी विभाजित हो जाए। हमें पता है किसी संख्या के अंकों का योग है ना वो 9 से बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम कैसे करें? 5 और 4 9, 7 और 2 9, इधर कितना बच गया? 3। 9 को 9 बनाने के लिए इसमें क्या जुड़ना पड़ेगा? 6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाउ ये आ गया। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या याद हो गया मेरे भाई? ये तो है ना वैसे ही पजल बना रखा है, इतनी स्टेटमेंट तो जो संख्या हमने उस संख्या को बोल दिया, बस हमने करना है कि 29 को है ना, 29 है ना इस 63 को भाग देनी है। 29 से 63 को भाग दूंगा मैं तो कितना, 29 दूनी कितना होता है? 58। 63 में से 58 घटा दूंगा, शेषफल कितना बच जाएगा? 5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। चलो आओ देखो इस संख्या को करना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने ये देखना, जो संख्या देख रखी ना एक्स और वाई है, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या ना इनका मल्टीप्लाई अगर तीसरी के बराबर आता है, जैसे 2 और 3, 2 और 3 को हमने गुणा करा 6 के बराबर आता है, ठीक है। फिर हमने करना क्या है, जिसकी पावर एक्स है इसको लिख देंगे हम 1/x जमा में, वाई है जिसकी पावर वाई है इसको लिख देंगे 1/y, 6 की पावर है माइनस में इधर लिख देंगे -1/z। इस 1/z को अगर मैं इस साइड लेके आऊँगा, बराबर के इस साइड लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा? 1/x 1/y, इस साइड माइनस का तो इस साइड क्या हो जाए? 1/z, और ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 को। देखो 1/x प्लस में 1/y, इस साइड आ जाएगा 1/z और बराबर किसके आ जाए? 0 के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? 0 के। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। देखो नया क्वेश्चन ये है सर, हमें पता है इस क्वेश्चन को, ये तो जंडूबाम क्वेश्चन है, सभी जानते हो। पहले मैं इसका थोड़ा बेस बता दूँ। अगर किसी बेस इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, इसकी पावर ए है, इसकी पावर ए है, तो बेस से बेस कट जाते हैं, इनकी पावर आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। अगर कोई संख्या एक्स है, कोई संख्या एक्स है, इसकी पावर ए है, ये संख्या वाई है, इसकी पावर है -b, जब ये संख्या ऊपर आएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? जो माइनस किया वो प्लस की हो जाएगी, सभी जानते हो। अब आप बताओ इसमें यही तो करना है ना। अगर मैं बेस इसका 3/4 है, इसका 3/4, अगर इसका भी मैं बेस मान करूँगा तो संख्या क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 4/3 है ना, 3/4 हो जाएगी, ठीक है। ले इधर ही कर देता हूँ, 3/4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? पलट दूंगा तो इस 4/3 को पलटो में कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो जो पावर है इसकी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। फिर क्या है? ये भी बेस मान हो गया, ये भी बेस मान हो गया, ये बेस मान हो, ये कितना हो गया? 10 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 बराबर किसके हो गया? 2x के। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2x से 2 से 10 काटूंगा, कितना हो गया? 5 हो गया। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, देखो एक टैंक का 1/4 भाग है, एक टैंक का 1/4 भाग किसके बराबर है? 135 लीटर पानी धारण करता है। यानी कि ये कह रहा है कोई टैंक है, टैंक में 4 पानी आता है, 4 भाग पानी आता है, 1/भाग पानी है, ये किसके बराबर है? 1 भाग 135 के, तो 4 भाग किसके हो जाएगा? इन दोनों की गुणा कर। तो इसमें इसने बोला है कि टैंक में 100 लीटर पानी है तो कितने बराबर है, ठीक है। टैंक में कुल इतना पानी आता है, कुल आता है इतना पानी 135 × 4,
ठीक है। और इसने बोला कि टैंक में 180 लीटर पानी है तो कितने बराबर है। मेरे भाई 4 से इस 180 को काटूँ कितना हो गया 45। इस 45 से इस 45 को मैं इस 45 इस 135 को काट दूँगा कितना आ गया 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/3। 1/3 आ जाएगा। देखते ही क्वेश्चन को हमने ना सोल्व आउट करना मेरे भाई। पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे सजाओगे तो आप क्वेश्चन से बहुत दूर चले जाओगे। देखो कोई संख्या है इधर है ना सर 3/5 है, ठीक है। कोई संख्या का 3 गुना, संख्या मान ली मैंने x, इसका 3 गुना इसी संख्या के 3/5 से इस संख्या के जो संख्या कितनी मानी थी n मानी थी। एक बार फिर बताओ कोई संख्या मैंने n मानी थी, ले मान लिया n का 3 गुना, ठीक है। उसी n के 3/5 से 60 अधिक है, ठीक है। अब आप एक बार 3 हो गया, 5 दिए 15, 5 दिए 15 हो गया, कितना हो गया देखो 1 मिनट। देखो सर ये संख्या मैंने कितनी मानी थी n मानी थी, इसी संख्या का 3 गुना, ठीक है। और इस संख्या के इधर 3 है, 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है, यानी कि कितना हो जाए 5n और 3 की गुना करूँगा कितना हो जाए 15n, यानी कि 15n में से मैं 15n/5 में से मैं 3n घटाऊँगा तो कितना अधिक है सर 60 हो जाएगा। 15n में से 3n गया कितना रह गया 12n कितना रह गया आपको सर 12n, नीचे रह गया 5 और किसके बराबर हो 60 के, 12 से इसको काट लूँगा n बराबर 5 बराबर हो जाए 5 के, n की वैल्यू कितनी है 5 इसके गुणा में हो जाए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, ठीक है। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय झंडूबाम क्वेश्चन है, चल पढ़ भाई। यदि 3 क्रमागत विषय प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या बताइए। मेरे भाई देखो 3 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। 147 को मैं 3 से भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा 49, ठीक है। अगर हमसे पूछे बीच वाली संख्या पूछे तो 49 इसका आंसर है। सबसे छोटी संख्या पूछता तो 2 घटा देते 47, सबसे बड़ी संख्या पूछता तो इसमें 2 जोड़ देते 51। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। कुछ भी पूछे करना यही है। 21 जड़ी बूटियों की एक ही दवाई आपके पास। देखो यदि किसी सक्रिया को A*B बराबर A+B - AB से परिभाषित किया गया तो 5 स्टार 7 बराबर होगा। मेरे भाई हमने पता क्या करना है, A की जगह रख दिया 5, B की जगह रख दिया 7, A की जगह रख दिया 5, B की जगह रख दिया 7, 7 और 5 कितना हो गया आपका सर 12 हो गया माइनस में, ठीक है। A की जगह क्या रखा था 5, B की जगह क्या रखा था 7, 5 की और 7 की गुना कर दे कितनी होगी 35, -35 में से 12 घटा दे कितना हो जाएगा आपको सर -23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -23, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन है सर, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा है। 251 की पावर 98 है, 21 की पावर 29 है, 6 की पावर 100 है, 705 की पावर 35 है, 16 की पावर 4 है, प्लस में 259, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक बताइए। श्रीमान जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1 की पावर चाहे कितनी भी, इसमें इकाई अंक रहता है 1, ठीक है। इसमें भी 1 की पावर कितनी भी इकाई अंक रहता है 1। उसके बाद मैं 6 की करता हूँ तो 6 की भी पावर कितनी हो उसमें भी इकाई अंक 6 ही रहेगा, और 5 की पावर भी कितनी उसमें भी इकाई अंक 5 ही रहेगा। इसमें भी 6 दे रखा तो इसका भी इकाई अंक 6 रहेगा। और अगर मैं 259 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा 6 और 5 11, 11 6 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 में मैं 9 जोड़ूंगा, 19 में मैं अगर 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा